ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार परसों संपन्न हो गया था। आज द्वितीय अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। तृतीय अध्याय साधन अध्याय है। ब्रह्म विद्या के अंतरंग बहिरंग साधनों का विचार इस अध्याय में हो रहा है 4 पादों में। प्रथम पाद में ब्रह्म विद्या के अंतरंग साधन वेदांत विचार अधिकार प्रयोजक वैराग्य रूप साधन का निरूपण हुआ। वैराग्य का निरूपण करने के लिए पंचाग्नि विद्यांतर्गत वाक्यों को विषय बना करके जीव के आवागमन का विचार हुआ और एक प्रकार से ज्ञान के अंतरंग साधन त्वम पदार्थ विवेक में उपयोगी जागृत अवस्था का विवेचन भी जीव के आवागमन की चर्चा करते हुए हुआ और त्वम पदार्थ का विवेचन करने के उद्देश्य से द्वितीय पाद के 4 अधिकरण हैं। उनमें से प्रथम अधिकरण से विवेचन हुआ स्वप्नावस्था का। स्वप्न प्रपंच को बताया गया प्रथम अधिकरण में माया मात्र सिद्धांतियों के द्वारा। अब तुम पदार्थ के शोधन के लिए ही एक प्रकार से स्वप्न प्रपंच माया मात्र है का अर्थ हुआ स्वप्न में प्रकाशक के रूप में अवभासमान आदित्यादि वस्तुतः वहां नहीं है, तो भी जागृत के तरह ही अवभाष्य अवभाषक व्यवहार हो रहा है, प्रकाश्य प्रकाशक व्यवहार हो रहा है। तो कोई अनात्मा प्रकाशक के रूप में वहां पर विद्यमान न होने पर भी प्रकाश्य प्रकाशक व्यवहार हो रहा है, तो वहां प्रकाशक आत्मज्योति ही है। इस प्रकार आत्मा जो त्वमर्थ है उसका स्वयं ज्योतिष्व रूप लक्षार्थ बताया गया। तुम पदार्थ का परमार्थ स्वरूप स्वप्रकाश है, ये बताया गया। तो पाद का जो प्रतिपाद्य है त्वम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन, उसमें त्वम पदार्थ शोधन हुआ। प्रथम अधिकरण में भी जीव जो त्वम पद का वाच्यार्थ है वह स्वतः उपाधि निरपेक्ष स्वयं प्रकाश है, ये बताया गया। अब सुसुप्ति निरूपण द्वारा भी त्वम पदार्थ का ही शोधन करना है। तो इसके लिए अवतरण में टीकाकार बता रहे हैं पूर्व अधिकरण और उत्तर अधिकरण, यानी द्वितीय अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ प्रतियोग्य अनुयोगी भाव संबंध है, ये टीका में बता दिया था। और जो पूर्व अधिकरण के द्वारा विचारित स्वप्न अवस्था है वहां पर
जीव की उपाधिभूत बाह्य इंद्रियों का तो उपसंहार होता है, अंतःकरण व्यापाररत रहता है। अब द्वितीय अधिकरण के द्वारा जो स्वप्नावस्था में सब व्यापार मन था उसका भी लय हो जाता है। जिस अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, उसका विचार किया जा रहा है। जब अंतःकरण भी अपने व्यापार से उपरत हो जाए उस समय जीव की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। बाह्यकरण तो उपरत होते ही हैं, मन भी उपरत होता है, तो सुषुप्ति अवस्था हो जाती है। सुषुप्ति अवस्था का विचार करने वाले इस अधिकरण में 2 सूत्र हैं। इन 2 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य से इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताया जाएगा। प्रथम भारती तीर्थ जी 2 श्लोकों में इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताते हैं। तो संक्षिप्त स्वरूप को देखा जाए इन 2 श्लोकों के माध्यम से, फिर भाष्य तथा सूत्रों को देखेंगे। तो पहले इन दोनों श्लोकों का उच्चारण करते हैं। नाड़ी पुरी तत्ब्रह्माणि विकल्प्यन्ते सुसुप्तये समुच्चितानि वैकार्थ्यात् विकल्प्यन्ते यवादिवत् समुच्चितानि नाडीभिः रूपसृप्य पुरीतति हृस्ते ब्रह्मणि यात्यैक्यम् विकल्पे त्वष्टदोषता। तो श्रुति बताती हैं आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति, एक छांदोग्य श्रुति है। अन्य श्रुति बताती है ताभि प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते, और दूसरी श्रुति बताती है यह येषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते। तो सुसुप्ति अवस्था में जीव कहाँ रहता है, इस प्रश्न का उत्तर यदि श्रुति में हम खोजते हैं तो कोई श्रुति सुसुप्ति अवस्था में जीव का नाड़ी में अवस्थान बता रही है, अन्य श्रुति पूरी तत्व में जीव को बता रही है। तो कोई श्रुति बता रही है कि जीव ब्रह्म में है सुसुप्ति अवस्था में। तीनों भी श्रुति वचन है, तो इन तीनों श्रुति वचनों के आधार पर क्या जीव का सुसुप्ति अवस्था में ये जो अलग अलग 3 वचन अलग अलग 3 स्थान बता रहे हैं, तो अलग इनका विकल्प किया जाए। नाड़ी पूरी तत्व शब्द का अर्थ है हृदय वेष्टन, और ब्रह्म, इन तीनों का जीव के सुसुप्ति रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए विकल्प किया जाए या समुच्चय माना जाए, ये यहां पर संशय है। यही संशय यहां पर टीकाकार ने बताया, लेकिन भारती तीर्थ जी ने बताया प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। नाड़ी पुरी तत् ब्रह्माणि
सुसुप्तये विकल्प्यन्ते वा समुच्चितानि भवन्ति, ऐसे लगाना। तो नाड़ी यानी आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति, इस वाक्य शेष के द्वारा बताई गई जो नाड़ियां हैं सुसुप्ति अवस्था में जीव का जिन नाड़ियों में अवस्थान बताया जा रहा है वे नाड़ियां, और पुरी तत् हृदय वेष्टन पुरी तति शेते ये श्रुति बता रही है। और ये येषु अंतर हृदय आकाश इस वाक्य के द्वारा बताया गया जो हृदयांतर आकाश शब्दित ब्रह्म है, वो इन तीनों का सुसुप्ति रूप प्रयोजन के लिए विकल्प माना जाए, अथवा इन तीनों का एक सुसुप्ति रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए समुच्चय माना जाए। विकल्प मानेंगे तो फिर होगा कभी नाड़ी में सोएगा तो पुरी तत्व और ब्रह्म छूट जाएंगे, कभी पुरी तत्व में सोता है तो नाड़ी और ब्रह्म छूट जाएगा, कभी ब्रह्म में सोएगा तो ये दोनों छूट जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति के 3 मकान हो तो कभी इस मकान में तो कभी उस मकान में तो कभी दूसरे मकान में सोता है, ऐसे ये जीव भी अलग अलग इन 3 स्थानों में कभी किसी में से कभी किसी में कभी किसी में सोता है, ऐसा मानेंगे तो विकल्प कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि नाड़ी पुरी तद ब्रह्माणि विकल्प्यन्ते सुसुप्तये समुचितानि वा, ये संशय होने पर पूर्व पक्ष है विकल्प्यन्ते। तो नाड़ी पुरी तद ब्रह्माणि सुसुप्तये विकल्प्यन्ते, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। तो पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताते हैं ऐकार्थ्यात्। ऐकार्थ्य का अर्थ है एक प्रयोजनवत्व, एक फल होने से। सोना है तो सोना रूपी एक फल है, वो चाहे नाड़ी में सो ले या पुरी तत्व में सो ले या ब्रह्म में सो ले, सोने के लिए स्थान चाहिए। और सोने के लिए स्थान कौन होगा, सुसुप्ति अवस्था में जीव कहाँ रहेगा, तो श्रुति ने कहा ये 3 स्थान है, तो फिर इन 3 स्थानों का विकल्प मान लिया जाए। ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं एक फल होने से, एक फल के लिए अनेक साधनों को एक साथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। इसका उदाहरण बताते हैं, जैसे यवादिवत, तो याग विशेष में हवि होता है पुरोडास, और उस पुरोडास रूप हवि का निष्पादन करने के लिए उसकी प्रकृति है व्रीहि भी यौ भी। व्रीहि कहते धान को, यौ कहते जौ को। व्रीहि यों को कूट करके उनका फिर आटा वगैरह चावल का बना करके भी पुरोडास बनाया जा सकता है, जो याग विशेष की हवि है। और कहीं धान नहीं है तो यव से भी वो बनाया जा सकता है, जौ से भी, आटे, जौ के आटे से भी पुरोडास। तो पुरोडास निष्पादन ये एक प्रयोजन है। तो पुरोडास निष्पादन रूपी एक प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक साथ एक ही याग में वो जौ भी और धान भी का उपादान नहीं किया जाता, ग्रहण नहीं किया जाता। इन दोनों का विकल्प होता है, इन दोनों में से किसी एक को लेते हैं। तो जैसे पुरोडास निष्पत्ति रूपी एक प्रयोजन के लिए व्रीहि और यव
इन दोनों में से किसी एक से श्रुति कहती है पुरोडास बना लो, पुरोडास की निष्पत्ति कर लो। तो ऐसे ही यहाँ पर सुसुप्ति रूपी एक प्रयोजन है और उसके लिए 3 स्थान बताए हैं। तो इन 3 स्थानों का विकल्प किया जाए व्रीहि और यौ के तरह। ये यहां पर कहा कि यवादिवत। सिद्धांती कहते हैं जिन साधनों का एक ही प्रकार से उपयोग होता हो, अनेक साधन बताए गए हैं किसी कार्य की निष्पत्ति के लिए, लेकिन उनका एक प्रकार का ही उपयोग हो, वहां पर तो विकल्प किया जाता है। जौ और धान ये दोनों पुरोडास की प्रकृति बन करके उपकारक बन जाते हैं प्रकृतिकत्वेन रूपेण। तो प्रकृतित्व रूप एक समान धर्म को लेकर के दोनों में पुरोडास निष्पत्ति के प्रति उपकारकत्व होने से, समान उपकारकत्व होने से विकल्प हुआ। और जैसे पुरोडास खाली आटा व्रीहि से या यव से बनने मात्र से निष्पन्न नहीं होगा, अन्य साधन तो पुरोडास की निष्पत्ति के लिए होते हैं कपाल और चूल्हा, लकड़ी, अग्नि, उनका तो समुच्चय है क्योंकि उनका उपकार अलग अलग है। जिन अनेक साधनों में से जितने साधनों का समान उपकार है एक कार्य के प्रति, उनमें विकल्प किया जाता है। और यदि कार्य की निष्पत्ति के प्रति, फल के निष्पत्ति के प्रति अनेक साधन है लेकिन अलग अलग उपकार है, उनका उपयोग अलग अलग है, तब तो उनका समुच्चय किया जाता है। तो सिद्धांती भी यहां पर बता रहे हैं कि सुसुप्ति की सिद्धि में अलग अलग इन तीनों का उपयोग है, उपकार अलग अलग है, उपकार प्रकार एक जैसा नहीं है। एक जैसा उपकारकत्व सुसुप्ति की सिद्धि में इन तीनों का न होने से तीनों का समुच्चय किया जाएगा। ये बात द्वितीय श्लोक में सिद्धांत को बताते हुए भारती तीर्थ जी बता रहे हैं। समुच्चितानि यानी सुसुप्तये नाड़ी पुरीतद ब्रह्माणी समुच्चितानि भवन्ति, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। तो समुच्चय एक सुसुप्ति की सिद्धि के लिए तीनों का करने की क्या आवश्यकता है? व्रीहि और यवों के तरह विकल्प मान लो। तो कहे दृष्टांत और दाष्टान्त में वैषम्य है। वहां दृष्टांत में तो पुरोडास निष्पत्ति के प्रति साधन के रूप में बताए गए यव और व्रीहि में समान उपकारकत्व है। प्रकृति बन करके व्रीहि उपकारक बनता है, तो यव भी प्रकृति बन करके ही उपकारक बनेगा, इसलिए विकल्प है। और यहां पर जीव की सुसुप्ति अवस्था की निष्पत्ति के लिए नाड़ी अलग उपकार करती है, उपयोग में आती है, पूरी तत्व अलग उपकार में आता है, ब्रह्म अलग प्रकार से उपयोग में आता है। तो जैसे शरीर को सुसुप्ति स्थान में पहुंचाने के लिए जिस मकान विशेष में सोना है, तो वहां चारों ओर से बंद हो, कोई द्वार ही ना हो, तो मकान के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। उसके लिए
द्वार का भी उपकार है सोने में, उस मकान के अंदर सोने के लिए। वो प्रवेश कराने में उपकारक बन करके द्वार से घर में प्रवेश करके घर के अंदर जो पर्यंक है, पलंग है, उस पर सोता है, तो पलंग का भी उपयोग है अलग, मकान का भी अलग उपयोग है, द्वार का भी अलग उपयोग है। ऐसे ही जागृत अवस्था में चक्षु में रह करके बाह्य कर्णों के द्वारा रूपादि विषयों का सेवन करने वाला जो विश्व नामक जीव है, जागृत अवस्थाभिमानी, उसे सोना है। तो पर्यंक के स्थान पर तो है ब्रह्म, घर के प्रकोष्ठ के स्थान पर है पुरी तत्व, और द्वार के स्थान पर नाड़ियां मार्ग का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार ये तीनों का जैसे सोने में शरीर को पर्यंक तक पहुंचाने में और पर्यंक जो है आधार बनने में उपयोग में आया, ऐसे ही यहाँ पर होगा कि इसमें चक्षु इंद्रिय में, चक्षु के गोलक में रहने वाला जो जीव जागृत अवस्था में, वह चक्षु से पूरी तत्व तक संबंध रखने वाली जो नाड़ियां, उन नाड़ियों से वो पूरी तत्व में प्रवेश करता है। वो मार्ग का स्थान द्वार के तरह उपकार करेगा। पूरी तत्व में प्रवेश ही नहीं हो पाएगा तो पूरी तत्व में स्थित जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के साथ एकीभूत नहीं हो पाएगा, सो नहीं पाएगा वहां जाकर के। उसके लिए नाड़ियों ने मार्ग का काम किया द्वार के तरह, और पूरी तत्व उस मकान के तरह कार्य करता है। पूरी तत्व नामक मकान के अंदर फिर एक पर्यंक है, वो पर्यंक है ब्रह्म, और उस ब्रह्म में जा करके सोता है पूरी तत्व में। तो पूरी तत्व में यानी मकान में, और मकान में भी पूरे मकान में नहीं सोया, मकान में जिस कमरे के अंदर एक पलंग है उस पलंग पर सोया, तो पलंग के तरह ब्रह्म हुआ। तो तीनों का उपकार है, मकान का भी, पलंग का भी और द्वार का भी। ऐसे ही इन तीनों का सुसुप्ति की निष्पत्ति में उपयोग होगा। इसे कह रहे हैं कि नाड़ी भी ही उपसृप्य पूरी तति हृस्ते ब्रह्मणि याति। हृदयस्थ ब्रह्म में वो पहुंचता है, तो वहां पहुंचते ही मन का व्यापार उपरम हो जाता है, सुसुप्ति सिद्ध हो जाती है। मन रूपी जो उपाधि थी स्वप्नावस्था में, उसका विलय हो गया। तो मन जब तक अभिव्यक्त होता है, अपने व्यापार से युक्त होता है, तब तक मन रूपी उपाधि के साथ तादात्म्यापन्न जीव ब्रह्म रूप होता हुआ भी ब्रह्म से अलग सा प्रतीत होता है, और उस मन का जीव को ब्रह्म से अलग दिखाने वाला जो मन था, उसका व्यापार उपरम हो जाता है। तो एक प्रकार से अभिव्यक्त नाम रूप जो स्वरूप था वह विलीन हो जाता है। तो उपाधि के विलीन होने से वो दर्पण यदि सामने से हटा दिया जाए, तो दर्पण सामने होने से जैसे दर्पण के सामने वाले व्यक्ति रूप बिंब का उसमें प्रतिबिंब भास रहा था, और दर्पण हट गया तो प्रतिबिंब जो है
बिंब रूप हो जाता है, बिंब से अलग प्रतीत नहीं होता। ऐसे ही ये जो मन रूपी दर्पण है वह जब तक अभिव्यक्त अवस्था में रहता है तब तक पर्यंक स्थानीय जो ब्रह्म है वह ब्रह्म, उसी ब्रह्म का प्रतिबिंब उस मन में दिखता है, वो जीव है, वो अलग सा प्रतीत होता है। और जैसे ही मन व्यापार से उपरत होता है का मतलब विलीन होता है, तो फिर प्रतिबिंब का बिंब में माना जाता है समावेश हो गया, ऐक्य हो गया। वो अज्ञात ब्रह्म में ऐक्य हो जाता है। उस समय ज्ञान अवस्था में और सुसुप्ति में इतना ही अंतर है कि सुसुप्ति में अज्ञात अवस्था में एकीभूत होता है, अज्ञात ब्रह्म के साथ एक ही भाव है, और ज्ञान काल में समाधि अवस्था में वह ज्ञात ब्रह्म के साथ एकीभूत है। तो ज्ञात ब्रह्म के साथ एकीभूत होने पर तो आत्मानंद की जागृत अवस्था में ही अनुभूति होती है। मन का उपरम नहीं है, वहां पर मन समाहित है, और सुसुप्ति में मन का उपरम है, व्यापारोपरम है, इसलिए वहां अज्ञान है। तो ये कहा जा रहा है कि समुच्चितानि नाड़ी भी उपसृप्य पुरीतति हृस्ते ब्रह्मणि याति ऐक्यम। तो हृदयस्थ ब्रह्म में वो सोता है, शेते, हृस्ते ब्रह्मणि शेते ऐसे लगाना, हृदयस्थ ब्रह्म में सो जाता, प्रतिष्ठित हो जाता है। तो नाड़ियों से तो गया पुरी तत्व रूपी मकान में, और उस पुरी तत्व रूपी, पुरी तत्व वेष्टन है हृदय का, तो उस वेष्टन के अंदर प्रवेश हुआ, एक प्रकार से चार दीवाली के अंदर प्रवेश हुआ तो मकान में प्रवेश होगा। तो मकान है हृदय, हृदयस्थ फिर जो ब्रह्म है पर्यंक, उसमें जाकर के एकीभूत होना ही सोना है, एकीभूत होना है मन का व्यापारोपरत हो जाना। तो ब्रह्मणि ये सप्तमी आधार आधे भाव अर्थ में नहीं है, ये बताने के लिए ऐक्यम का। यदि कोई ये कहे कि जैसे पर्यंक में सोता हुआ देवदत्त, तो हम देखते हैं पर्यंक उसका आधार है, देवदत्त नामक जो शरीर है उसमें आश्रित है, दोनों में आश्रय आश्रयी भाव प्रत्यक्ष है। ऐसे ब्रह्मणि शेते, तस्मिन शेते करके श्रुति कह रही है ना, ये एषो अंतर हृदय आकाश तस्मिन शेते। तो तस्मिन शब्द आधार अर्थ में होगा यदि, तो फिर वो ब्रह्म आधार हुआ और आश्रित हुआ जीव, तो दोनों का आश्रय आश्रयी भाव संबंध गृहीत होना चाहिए। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए ब्रह्मणि ऐक्यम याति, इसमें ऐक्यम याति ये शब्द जोड़ दिया। कहते हैं आश्रय आश्रयी भाव का ग्रहण इसलिए नहीं होता कि वहां एकीभूत हो जाता है, इसलिए छांदोग्य में कहा गया ये तस्मिन शेते, ये तो बृहदारण्यक है, और छांदोग्य में छठे अध्याय में सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। तो सत शब्दित ब्रह्म के साथ संपन्न होना है, एकीभूत हो जाना, अज्ञात ब्रह्म के साथ एक ही भाव। एक ही भाव होने के कारण आधार आधे भाव की प्रतीति नहीं होती, वहां भेदक उपाधि के विलय के कारण। आगे कहते हैं इस यहां तक तो हृस्ते ब्रह्मणि याति ऐक्यम तक सिद्धांत बताया, और विकल्पे त्वष्ट दोषता, ये जो चतुर्थ पाद है द्वितीय श्लोक का, इससे पूर्व पक्ष के मत में 8 दोष बताए जा रहे हैं। पूर्व पक्ष का मत अग्राह्य है, पूर्व पक्ष का मत है इस अधिकरण के
नाड़ी, पुरीतत्व और ब्रह्म का विकल्प, समुच्चय नहीं। ये जो इन तीनों का सुसुप्ति के लिए विकल्प मानने वाले पूर्व पक्षी, उनका मत जिज्ञासु के लिए अनुपादेय है। क्यों? अष्ट दोषों से युक्त होने से, सदोष होने से। 8 दोष यहाँ तीनों का विकल्प मानने पर आते हैं, और इन 8 दोषों से ग्रस्त नाड़ी, पुरीतत्व और ब्रह्म का सुसुप्ति के प्रति विकल्प पक्ष होने के कारण जिज्ञासु को अनुपादेय है। ये बताया जा रहा है विकल्पे तू अष्टदोषता। तो पूर्व पक्ष का आग्रह हम मान नहीं सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। 8 दोषों को स्वीकार करके पूर्व पक्ष का फिर मत माना जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। वे अष्टदोष इस प्रकार हैं। यदि विकल्प करते हैं तो इन 3 में से एक स्थान को ही ग्रहण किया जाएगा, बाकी 2 को छोड़ दिया जाएगा। तो आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति, इस वाक्य के अनुसार यदि हम नाड़ी को सुसुप्ति की सिद्धि के लिए लेते हैं, विकल्प करना है, तो उस पक्ष में फिर नाड़ी को स्वीकार करने वाले पुरीतत्व और ब्रह्म को छोड़ देंगे। तो ये करना पड़ेगा, पुरीतत्व और ब्रह्म को सुसुप्ति का आधार बताने वाले जो वाक्य हैं, उनमें जो प्रामाण्य प्राप्त था उसको छोड़ना पड़ेगा। प्रामाण्य का परित्याग, प्राप्त प्रामाण्य का परित्याग, और अप्राप्त जो अप्रामाण्य है उसका ग्रहण। वेद प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है, अप्रमाण नहीं है। लेकिन जब नाड़ी को मानते हैं आधार, तो पुरीतत्व को और ब्रह्म को आधार बताने वाले वाक्य में अप्रामाण्य स्वीकार करना पड़ेगा, प्रामाण्य त्यागना पड़ेगा। ये 2 दोष हुए। और जब विकल्प होने के कारण पुरीतत्व या ब्रह्म वाक्य के अनुसार पुरीतत्व को आधार मानते हैं या ब्रह्म को आधार मानते हैं, तो उस पक्ष में फिर ये करना पड़ेगा कि जो पहले ब्रह्म वाक्य में और पुरीतत्व वाक्य में अप्रामाण्य स्वीकार किया था, उस स्वीकृत पूर्व स्वीकृत अप्रामाण्य का हान परित्याग करना पड़ेगा, और पूर्व में त्यक्त जो प्रामाण्य था उसका उपादान करना पड़ेगा। ये 2 दोष ये इसी में आते हैं। किनमें? वो पुरीतत्व और ब्रह्म वाक्य में ही। जब इनको हम स्वीकार करेंगे आधार के रूप में, इनमें से किसी को भी, तो पूर्व में त्यक्त प्रामाण्य का उपादान और पूर्व में स्वीकृत अप्रामाण्य का परित्याग नामक 2 दोष, और पहले वाले 2 दोष, ऐसे ये 4 दोष इस पक्ष में आए इन 2 वाक्यों में। ऐसे नाड़ी में भी आएंगे, नाड़ी वाक्य में भी ये 4 दोष, ऐसे 8 दोष हो जाते हैं। तो 4 दोष नाड़ी में इस प्रकार आएंगे कि नाड़ी में भी जब हम पुरीतत्व या ब्रह्म वाक्य को सुसुप्ति के लिए आधार के रूप, आधार को बताने वाले वाक्य के रूप में प्रमाण के रूप से स्वीकार करते हैं, तो नाड़ी वाक्य के प्रामाण्य का त्याग, अप्रामाण्य का स्वीकार, ये हुआ। और
उसमें फिर जब ये करते हैं उसको नाड़ी को स्वीकार करते हैं तो फिर प्राप्त जो अप्रामाण्य था उसका त्याग, अब और त्यक्त प्रामाण्य का फिर स्वीकार, ऐसे ये 8 दोष तीनों में मिलकर के आ जाते हैं। हाँ नहीं तो हाँ, तो ये जो है विकल्पे तुष्ट दोषता, ये अधिकरण सार में भारती तीर्थ जी ने बताए हैं। हाँ, वैयासिक न्यायमाला में है। तो वैयासिक न्यायमाला की तो ये श्लोक है और उन्हीं की टीका है। मूल श्लोक भी उन्होंने ही लिखे भारती तीर्थ जी ने, उस पर टीका भी उन्होंने ही लिखी है। तो इस प्रकार ये 8 दोष आ जाते हैं। इन 8 दोषों से ग्रस्त विकल्प पक्ष होने से विकल्प पक्ष जिज्ञासुओं के लिए अनुपादेय है, ये बात यहां पर बताई गई। अब भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय को बताते हैं। पहले तो एक वाक्य में व्रत कथन करते हैं कि स्वप्नावस्था परीक्षिता, जीव की स्वप्न अवस्था का विचार हो गया। परीक्षिता यानी विचारिता। प्रथम अधिकरण में जीव की स्वप्न अवस्था का विचार हो गया। अब कहते सुसुप्त अवस्था इदानीम परीक्षते, तो द्वितीय अधिकरण से सुसुप्ति अवस्था का विचार किया जाता है। तत्र एता सुसुप्ति विषया श्रुतयो भवन्ति, जब सुसुप्ति विषयक विचार करना है और ब्रह्म सूत्र के अधिकरणों से करना है तो निश्चित ही ब्रह्म सूत्र के अधिकरण तो वेदांत विषयक ही है, श्रुति विषयक ही है। और ब्रह्म सूत्र है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा का विषय रहेगा। उत्तर मीमांसा है ज्ञान कांड का तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचार। तो ज्ञान कांड है उपनिषद है, इसलिए उपनिषद वाक्य ही विषय रहेंगे। तो इस अधिकरण में सुसुप्ति का विचार किया जा रहा है, तो सुसुप्ति अवस्था को बताने वाले जो श्रुति वचन है वो इस अधिकरण के विषय बनेंगे। इसलिए कहते हैं कि सुसुप्ति विषया श्रुतयो एता भवन्ति। तो ये सुसुप्ति विषयक श्रुतियां हैं। क्वचित श्रूयते, कहीं ये सुना जाता है कि तद यत्र एतत् सुप्त समस्त संप्रसन्न स्वप्नम न विजानाति आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति इति। तो ये छांदोग्य के 8वें अध्याय में नाड़ी प्रकरण आता है, एक अवान्तर प्रकरण। 8वें अध्याय में तो मुख्य 3 प्रकरण हैं। 2 तो विद्याएं हैं वहां पर, प्रजापति विद्या, दहर विद्या। प्रथम 6 खंडों में दहर विद्या है और दहर विद्या का जो एक मुख्य प्रकरण है उसी में एक अवान्तर प्रकरण है नाड़ी प्रकरण। वो नाड़ी प्रकरण है एक प्रकार से दहर विद्या का जो फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति और क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति के लिए ब्रह्मलोक जाना ही होता है, तो मार्ग बताने के लिए वो सुसुप्ति का तो प्रासंगिक वर्णन है। मुख्य रूप से वर्णन तो है वहाँ सुषुम्ना नाड़ी। 101 नाड़ियां बताई हैं, उनमें से एक सुषुम्ना नाम की नाड़ी वहां से दहर उपासक प्रारब्ध समाप्त होने पर निकलता है। और जो सुषुम्ना नाड़ी से निकलते हैं उन्हीं को उत्तरायण मार्ग से
ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ये सब बताने वाला एक प्रकरण है 6वें खंड में। वहां का ये वाक्य है तद यत्र एतत् सुप्त समस्त संप्रसन्न स्वप्नम न विजानाति आसु तदा नाडीसु तृप्तो भवति। तो जिससे सुसुप्ति ठीक ठीक सिद्ध हो, ऐसा जब यह जीव सो जाता है उस समय क्या होता है, संप्रसन्न हो जाता है। का मतलब अच्छी तरह से प्रसन्न हो जाता है। जो इंद्रिय रूपी उपाधियां हैं उन उपाधियों का कोई भी गुण दोष उस समय उसमें नहीं रहता, थकान आदि भी नहीं होती। इसलिए कर्म फल भोग की अवस्था नहीं है न सुसुप्ति अवस्था। तो कर्म फल भोग तो होता है जागृत में और स्वप्न में, सुसुप्ति तो कारण अवस्था है। कर्म फल भोगने के लिए भोगायतन स्थूल शरीर, चाहे वो वासनामय हो या व्यावहारिक सत्ता वाला हो, माया मात्र यानी प्रातिभाषिक हो या व्यावहारिक सत्ता वाला हो, भोगायतन स्थूल शरीर चाहिए। भोगोपकरण सूक्ष्म शरीर भी चाहिए। और भोक्ता की उपाधि जो अंतःकरण है वो भी चाहिए, मन। तब जाकर के भोग होता है कर्म फल का, उससे पहले नहीं हो पाता। और वो होते हैं जागृत में और स्वप्न में। स्वप्न में वासना में कार्यकरण संघात होता है और जागृत में व्यावहारिक सत्ता वाला होता है। सुसुप्ति में दोनों भी नहीं होते हैं। इसलिए सुसुप्ति कर्म फल रूप अवस्था नहीं है। और जहाँ कर्म फल भोगना होता है तो कुछ न कुछ व्यापार करना पड़ता है इंद्रियों को। उपाधि के साथ तादात्म्य में कर लेता है। वो उपाधि जब श्रांत हो जाती है, थक जाती है, उपाधि में कोई ताप होते हैं आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, तो उनके संताप से अपने आप को यह संतप्त मानता है, उनके साथ तादात्म्यापन्न जीव। और वो उपाधि उस समय उपरत है सुसुप्ति अवस्था में। इसलिए दुख का कोई निमित्त न होने से, दुख का बीज अज्ञान तो है वहां, लेकिन साक्षात दुख का कारण तो भाष्यकार भगवान ने अध्यास भाष्य में कार्य अविद्या को बताया। कार्य अविद्या है अध्यास। अनात्मा कार्य रूप उपाधि जो कार्यकरण संघात है, क्षर पुरुष, उसके साथ तादात्म्य अभिमान होगा तो सुख दुख होता है। और अज्ञान मात्र रहने से अज्ञान के बीज भले ही पड़े हुए हो, लेकिन साक्षात सुख दुख नहीं होता। तो इसलिए संप्रसन्न रहता है का मतलब दुखों की, संतापों की उस समय निवृत्ति रहती है। तो यत्र तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः, और ठीक समस्त सो गया है का मतलब जितनी भी सक्रिय उपाधि हैं उन सब सक्रिय उपाधियों का अपने अपने व्यापारों से उपरम हो चुका है। बाह्य करणों का भी और अंतःकरण का भी। सुसुप्ति स्वप्न अवस्था में तो बाह्य करणों का ही उपरम था, इसलिए समस्त सुप्त नहीं है। जागृत मनुष्यों की दृष्टि में भले ही सो करके स्वप्न देखने वाला व्यक्ति भी सो रहा है, लेकिन वह उस समय सो नहीं रहा है। उसके बाह्य करणों का उपरम होने पर भी अंतःकरण जो मन है वह व्यापाररत है, व्यापार कर रहा है उस समय, उसका उपराम नहीं है। इसलिए समस्त सुप्त नहीं है। समस्त सुप्त जब होता है तो अंतःकरण भी व्यापार से उपरत हो जाता है।
तो समस्त सुप्त होने से अब इसीलिए कैसा है, संप्रसन्न है। अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, 8वें अध्याय में ही आगे 12वें खंड में कहा जाता है। और समस्त सुप्तत्व को ही बताने के लिए समस्त सुप्तत्व का ही एक प्रकार से स्पष्टीकरण है। स्वप्नम न विजानाति, तो स्वप्न भी नहीं जानता है का मतलब उस समय भेद ज्ञान नहीं है, कोई भी भेद ज्ञान भी नहीं, और भेद ज्ञान के जो करण है वो भी नहीं और विषय भी नहीं, द्वैत ही नहीं है। तो इसलिए स्वप्नम न विजानाति, उस समय क्या होता है, कैसे ये अवस्था आती है, तो इस अवस्था से पूर्व में बता रहे हैं कि आसु उस समय ये कहाँ रहता है, तो कहते हैं आसु तदा नाड़ीसु स्त्रिप्तो भवति, तदा यानी तस्याम अवस्थायाम, यानी सुसुप्ति अवस्था में ये जो जीव है वह आसु नाड़ीसु स्त्रिप्तो भवति, इन नाड़ियों के आश्रित रहता है। नाड़ी स्त्रिप्त, स्त्रिप गतो धातु है, इसलिए जो है स्त्रिप्त का अर्थ होता है उसमें प्राप्त, नाड़ियों में प्राप्त रहता है, नाड़ियों में रहता है। तो ये नाड़ी में सुसुप्ति अवस्था में जीव का अवस्थान बताने वाली श्रुति है, ये एक सुसुप्ति विषयक श्रुति। अन्य श्रुति दूसरी बताई जा रही है, पहले इस श्रुति का अर्थ टीकाकार करते हैं। तो टीका में है, अवतरण तो पढ़ लिया था इस सूत्र का हम लोगों ने, तद यत्र एतत् सुप्त समस्त संप्रसन्नो भवति है ना, उसमें दो सर्वनाम है, तद भी है एतद भी है, यत्र भी है। तो यत्र तो यश्याम अवस्थायाम है, तद एतत्, इन दो सर्वनामों का ये सर्वनाम है क्रिया विशेषण, इसलिए अर्थ कर रहे हैं उनका कि तद एतत् यानी स्वपनम यथा स्यात् तथा। स्वपनम का अर्थ है सुसुप्ति, तो सुसुप्ति अवस्था ठीक से जिससे सिद्ध हो, ऐसी उपाधि की अवस्था आ जाती है। यत्र का अर्थ करते यत्र काले, सुप्त यानी सुसुप्त समस्त यानी निरस्त बाह्यकरण मनोलयात सम्यक प्रसंग इत्यर्थ। सम्यक प्रसन्न होना चाहिए, प्रसंग नहीं प्रसन्न होना चाहिए। संप्रसन्न का अर्थ कर रहे हैं कि क्यों संप्रसन्न हुआ, इसलिए कि बाह्यकरण भी उपरत हुए हैं और मन का भी लय हुआ है, इसलिए सम्यक प्रसन्न है, सम्यक प्रसंग नहीं इत्यर्थ। अब ये जो अन्य बृहदारण्य की श्रुति है पूरी तत्व और नाड़ी को सुसुप्ति अवस्था में बताने वाली, उसको कह रहे हैं, उसका अवतरण है टीका में, स्वापे नाड़ी स्थानम उक्त्वा नाड़ी पुरी ततोर नाड़ी परमात्मनोश्च समुच्चय श्रुति आह अन्यत्र इति। तो सुसुप्ति अवस्था में जीव का नाड़ी स्थान बताने वाली श्रुति को, छांदोग्य श्रुति को बता करके नाड़ी और पूरी तत्व को सुसुप्ति में उपकारक बताने वाली श्रुति तथा नाड़ी और परमात्मा को सुसुप्ति में उपकारक बताने वाली जो श्रुति है, उनका समुच्चय बताने वाली, दोनों का अलग अलग समुच्चय बताने वाली दो श्रुति यहां पर बता रहे हैं भाष्यकार भगवान अन्यत्र इत्यादि से।
अन्यत्र तु नाड़ी रेव अनुक्रम्य श्रूयते ताभि प्रत्यवसृप्य पुरीततिशेते इति। तो ताभि यानी नाड़ी भी प्रत्यवसृप्य अन्यत्र से लेना बृहदारण्यक उपनिषद का अजातशत्रु ब्राह्मण। हाँ, तो अजातशत्रु ब्राह्मण में बताया गया नाड़ियों से वह गमन करके चला जाता है पूरी तत्व में और वहां पर सोता है। और तथा अन्यत्र इसका अवतरण है कि परमात्म मात्र श्रुति आह कि तथा अन्यत्र नाड़ी रेव अनुक्रम्य। अच्छा, ये जो परमात्म मात्र श्रुति तथा अन्यत्र ये जो अवतरण लिखा हुआ है वो आगे एक तथा अन्यत्र आ रहा है उसका है, और ये तो दोनों साथ साथ लिखा था। तथा अन्यत्र नाड़ी रेव अनुक्रम्य तासु तदा भवति यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राण एव एकधा भवति। ये कौशितकी श्रुति है। तो इसमें प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा है कौशितकी ब्राह्मण में। तो अस्मिन् प्राणे यानी परमात्मनि एव एकधा भवति। तो यहाँ नाड़ी और परमात्मा का समुच्चय बताने वाली ये श्रुति है। और तथा अन्यत्र इसका अवतरण है टीका में कि परमात्म मात्र श्रुति आह तथा अन्यत्र इत्यादि ना परमात्मा का मात्र समुच्चय बताने वाली श्रुतियां बताई जा रही है। श्रुति बहुवचन है, इसलिए 3 से अधिक श्रुतियां होगी, 3 या 3 से अधिक तभी बहुवचन होगा। तो तथा अन्यत्र यह येषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् से ते परमात्मा मात्र को बताने वाली श्रुतियां। ऐसे तथा अन्यत्र सता सौम्य तदा संपन्न होती है भी स्वम अपितो भवति परमात्मा मात्र विषयनी श्रुति है। और बृहदारण्यक श्रुति भी स्वयं ज्योति ब्राह्मण की प्राज्ञन आत्मना संपरिस्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम इति च। ये है बृहदारण्यक श्रुति भी एक कहती प्राज्ञ आत्मा है परमात्मा, और उस परमात्मा के साथ संपरिस्वक्त यानी एकीभूत होकर के फिर बाह्य किसी भी दृश्य का वेदन यानी ज्ञान उसे नहीं होता। और अंतर्दृश्य स्वप्न अवस्था में दिखता है उसका भी वेदन नहीं रहता, का मतलब विशेष संज्ञान नहीं रहता, भेद ज्ञान नहीं रहता। ये बाह्यम किंचन न वेद अंतरम किंचन न वेद, इससे बताया गया वह भेद अवस्था नहीं है। इस प्रकार ये विषय बताया गया यहाँ तक। फिर संशय को बताया जा रहा आगे तत्र संशय इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।